रोमान। सो आज का सेशन है नीट काउंसलिंग के लिए। तो आप सब लोग को जैसे पता होगा, हाल फिलहाल में अभी एग्जाम हुआ, रिजल्ट भी आ गया नीट का, तो अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह काउंसलिंग के लिए स्टार्ट होने वाली है। लेकिन एनटीए और एमसीसी की वेबसाइट पे अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया कि इस दिन से स्टार्ट होगी या फिर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए, लेकिन जल्दी हाल कुछ दिनों के अंदर वो आ जाएंगे। तो जिन बच्चों को काउंसलिंग करवानी है या फिर जिसको पता है या फिर जो अनअवेयर है, जिनको नहीं पता काउंसलिंग कैसे करवाते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, और जिन बच्चों के अच्छे अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, क्या वो काउंसलिंग के बारे में पूरा ना जाने, उसकी वजह से उनकी अच्छी मेडिकल कॉलेज ना मिले, तो प्लीज़ ऐसा मत करना। इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखना और अलग फॉरवर्ड करना आपके जितने से ज़्यादा फ्रेंड्स हो जिनको ज़्यादा बेनिफिट हो सके काउंसलिंग के अंदर, जिनके अच्छे नंबर आए हैं या फिर कैसे भी एवरेज नंबर आए, जो काउंसलिंग में पार्ट लेना चाहते हैं वो लोग। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस आगे मतलब देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस करो। सो अब स्टार्ट करते हैं। तो जो नीट काउंसलिंग होती है वो मतलब कि 2 सेशन के अंदर डिवाइडेड होती है। एक होती है ऑल इंडिया कोटा, दूसरी होती है स्टेट कोटा। ऑल इंडिया कोटा के अंदर क्या होती है? ऑल इंडिया कोटा के अंदर ओनली 15% सीट्स 100 में से, जैसे टोटल नंबर ऑफ सीट्स है उसमें से ओनली 15% ऑफ सीट्स फिलअप होती है ऑल इंडिया कोटा से, मतलब जो लोग ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट करते हैं। और स्टेट से होती है 85%, क्योंकि स्टेट में रिजर्वेशन होता है। तो जैसे कोई भी मेडिकल कॉलेज के लिए अगर काउंसलिंग हो रही है, तो जैसे मान लो उसमें 100 बच्चे हैं, तो उसमें 85% उस स्टेट के बच्चों को रिजर्व रहेगा, मतलब 85% सीट्स स्टेट कोटा से उसमें फिलअप होगी और 15% होगी वो होगी ऑल इंडिया से। लेकिन ये याद रखना कि इसके अंदर जो काउंसलिंग होती है, जो एमबीबीएस, बीडीएस और वेटनरी और क्या कहते हैं आयुष के अंदर आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक और बीएससी वगैरह, ये सब अलग, मतलब तीनों की अलग अलग होगी। एमबीबीएस बीडीएस की अलग काउंसलिंग, वेटनरी की अलग काउंसलिंग और आयुष की अलग काउंसलिंग। तो ये ऐसे याद करना है, ऐसे नहीं कि हमने एक बार काउंसलिंग कराई तो वापस हमें काउंसलिंग करवानी ही नहीं है, नहीं, ये गलत है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप चलना, हर एक चीज़ नॉलेज के अंदर लेके चलना कि हमें क्या कब क्या करवानी है। और जैसे टाइम टू टाइम होता रहेगा मैं आपको अवेयर करता रहूँगा। सो प्लीज़ ध्यान रखें, वीडियो को एंड तक देखना। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज है 2021, मतलब पिछले साल के मुताबिक अगर अभी तक देखा जाए तो 310, मतलब 310 मेडिकल कॉलेजेज हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जो इंडिया के अंदर, और प्लस डीम्ड कॉलेज जो कि ऑटोनोमस कॉलेज होती है, मेनली डीम्ड कॉलेज है वो कि जो एमबीबीएस करवाती है। वो टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेज है 310 अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर 2021। सो नाउ जो स्टेट, अभी हम आज बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा के लिए कि ऑल इंडिया कोटा के मेनली ऑल इंडिया कोटा से बात करेंगे ओनली एमबीबीएस और बीडीएस के लिए। हम आयुष और वेटनरी या फिर बीएससी के लिए आज बात नहीं कर रहे, ओनली एमबीबीएस और बीडीएस के लिए बात करें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि काउंसलिंग होती है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन हम कहाँ से करवाएं? तो रजिस्ट्रेशन की साइट होती है एमसीसी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, वहाँ के ऊपर नोटिफिकेशन आता है, वहाँ अपने को जाकर रजिस्टर कराना पड़ता है। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सभी को हर एक चीज़ बताऊंगा। सो प्लीज़ अच्छे से देखिए, फोकस करके देखिएगा। और इसके अंदर हम जैसे एक तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होती है जिसके अंदर हम अपनी प्रेफरेंस या फिर चॉइस लिस्ट भरते हैं, और एक होती है डीम्ड कॉलेज, जो कि डीम्ड कॉलेज के अंदर क्या होता है कि 100% सीट्स होती है वो ऑल इंडिया कोटा से फिल होती है। इसके अंदर स्टेट और कोटा का कोई रोल नहीं होता। सो नाउ अब बात करते हैं कि स्टेट कोटा के अंदर क्या क्या वेरिएशन होते हैं और ऑल इंडिया के अंदर क्या क्या वेरिएशन होते हैं। तो अपने को ऑल इंडिया की काउंसलिंग अलग करवानी पड़ती है और स्टेट की अलग काउंसलिंग करवानी पड़ती है। तो इसके अंदर ये मत भूल जाना कि हमने ऑल इंडिया की काउंसलिंग करवाई है तो हम स्टेट की काउंसलिंग ना कराएं। दोनों काउंसलिंग अलग अलग होती है, दोनों काउंसलिंग आपको अलग अलग करवानी पड़ेगी, अलग अलग रजिस्टर करवाना पड़ेगा इसके लिए। और दोनों काउंसलिंग के लिए आपको चार्जेस जो फीस होती है वो भी अलग अलग है, वो अभी आगे डिस्कस कर लेंगे वीडियो में। सो अगर आपको ऐसे ही वीडियो आगे और चाहिए या फिर आपको मतलब कि इन्फॉर्मेशन चाहिए, इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन की कब क्या हो रहा है, कब नोटिफिकेशन आ रहे हैं, कब क्या हो रहा है, ये एमसीसी के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर या एनटीए के ऊपर, तो प्लीज़ मेरा ये इंस्टा चैनल फॉलो कर लीजिए, medico_man16। सो नाउ अब स्टार्ट करते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 से क्या होता है कि अगर आप जब भी आपको पता चले या फिर मैं इन्फॉर्म करूँ या आपको किसी के भी वाया आपको इन्फॉर्मेशन चले कि भाई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई एमसीसी पे और उसको रजिस्टर कैसे कराना है। सो अगर आप पहले विजिट कीजिए mcc.nic.in।
ये नीचे मैं भी आप मेंशन कर दूंगा, आप इस पर डायरेक्ट लिंक क्लिक करके आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो फर्स्ट होता है इसके अंदर आपको नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन से आप इसमें रजिस्टर करोगे। रजिस्टर करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एक छोटा सा बार आता है, उस पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है, वो ऑप्शन खुल जाता है। तो उसके ऊपर जाने के बाद आपको बेसिक डिटेल्स भरनी पड़ेगी, आपके नीट के रोल नंबर वगैरह या नीट के रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह वो भरने पड़ेंगे। उसके बाद सेव करना पड़ता है। सेव करने के बाद फिर आता है स्टेप 2। स्टेप 2 मेनली होता है फीस के लिए। फीस के लिए अब क्या क्या क्राइटेरिया है, जनरल के लिए अलग है और जो कैटेगरी ST SC उनके लिए अलग है। तो जनरल के लिए होता है 11,000 फीस लगती है, इसके अंदर 11,000 फीस लगती है, जिसके अंदर 10,000 रिफंडेबल होती है। मतलब कि अगर आपको सीट नहीं मिली ऑल इंडिया कोटा के अंदर, तो जैसे कोई बंदा जनरल या फिर अनरिजर्व है तो उसको 10,000 वापस रिफंड हो जाते हैं, और 1,000 रुपीज़ होती है वो क्वेश्चन फी होती है, वो रिफंडेबल नहीं है। और कैटेगरी वालों के लिए ST SC वालों के लिए 5500 रुपये 5,500 रुपीज़ फीस होती है, जिसके अंदर 5,000 रुपीज़ रिफंडेबल होती है और 500 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल होती है। मतलब अगर आपको सीट मिल गई तो भी वो आपको रिफंडेबल, या फिर आपको एज ए मतलब आगे तो कॉलेज फ़ी के अंदर वो इंक्लूडेड कर दी जाती है। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुई है तो वो फीस आपको वापस अलॉट हो जाती है, वापस आपको रिफंड हो जाती है। तो स्टेप 4 क्या होता है इसके अंदर, जैसे ही वहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होके आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, फीस भी करा ली, तो वहाँ पे राउंड चलते हैं। राउंड आने के बाद जैसे आपका रिजल्ट आता है वो होता है स्टेप 4 रिजल्ट, या फिर मान लो आपका अलॉटमेंट लेटर वगैरह वो होता है स्टेप 4। इसके अंदर अब आपका रिजल्ट ऐसे नहीं कि आपका इंडिविजुअल बंदों का रिजल्ट जैसे नीट का टाइप करके निकालते हैं वैसे नहीं आता। इसका एक पूरा PDF फॉर्मेट रहता है, जिसके अंदर आपका पूरा रिजल्ट होता है। उसके अंदर आपका नाम रहता है, सीरियल नंबर होता है, आपकी कैटेगरी होती है, और आपके कौन सी कॉलेज मिली है वो होती है, आगे गवर्नमेंट या फिर डीम्ड कॉलेज या सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज जो भी होती है वो भी लिखा होता है। तो उसके बाद आता है थर्ड स्टेप थर्ड होती है चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग। अब आपने रिजल्ट आ गया कि आप ये हो गया, फिर अपन चॉइस फिल करते कि हमें कौन सी कॉलेज चाहिए और हमें कौन सा लॉक करना है। तो चॉइस फिलिंग आप अच्छे से कीजिए, क्योंकि चॉइस फिलिंग में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो हम मतलब आगे वीडियो जैसे जैसे काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी उस वक्त हम बता देंगे कि मतलब कौन सी प्रेफरेंस किसके कितने नंबर है, तो आप किस पे कौन सी चॉइस लॉकिंग करें, चॉइस फिलिंग करें, जिससे आपको अच्छी बेटर मेडिकल कॉलेज मिले। इसके अंदर क्या होता है कि आपको जैसे आपके नंबर है तो उस हिसाब से आप रैंक देखो, या फिर NTA लिस्ट जारी कर देता है उसके हिसाब से, मतलब रैंक के हिसाब से कौन सी आपको प्रेफरेंस मिल सकती है, तो आप वो कीजिए। उसके बाद आपको चॉइस लॉक करनी पड़ती है कि हाँ मैंने ये 10 कॉलेजेस चॉइस की है, उसके बाद इसको लॉक करना है। तो उसको लॉक करके फिर मतलब ये हो जाता है कि आपको इन 10 कॉलेजों के अंदर मिलेगी, तो ये हो जाता है। फिर फोर्थ स्टेप होता है फाइनल रिजल्ट। जब आपका अलॉटमेंट लेटर आता है तो आपने हर एक चीज़ कर ली, रजिस्ट्रेशन कर ली, फीस कर ली, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग भी कर ली, तो उसके बाद अब आपका रिजल्ट आता है कि आपको कौन सी कॉलेज मिली है। फॉर एग्जांपल SMS मेडिकल कॉलेज मिली है या फिर एम्स दिल्ली मिली है आपको, तो आपका अलॉटमेंट लेटर आता है कि आपको ये कॉलेज मिल गई है और आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कीजिए। तो अब इसके अंदर ये आ गया, तो ये तो आ गया आपका पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस। अब इसके अंदर होता है 4 राउंड चलते हैं, राउंड 1, राउंड 2, थर्ड होता है मॉपअप राउंड और फोर्थ होता है स्ट्रे सीट वैकेंसी। राउंड 1, राउंड 2 और मॉपअप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी। राउंड 1 तो ये पूरा हो गया। अब राउंड 2 के लिए क्या होता है, अगर आप किसी को राउंड 1 के अंदर नहीं मिली कॉलेज, या फिर किसी को कॉलेज अपग्रेड करनी है, मतलब कि आपको लगता है कि मेरा नंबर 650 है और आपको कॉलेज मिल रही है लो लेवल की, मतलब आपने चॉइस फिलिंग गलत कर रखी है, तो आप राउंड 2 के अंदर आप उसको वापस अपग्रेड कर सकते हैं कॉलेज को। अब अपग्रेडेशन का सिस्टम क्या होता है कि अगर आपको अपग्रेड करना है तो आपको जो पहले कॉलेज मिली है आपको वहाँ जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, फिर वो वहाँ से कोई ऑप्शन वगैरह कोई लिंक वगैरह देते हैं, फिर वो आपको करके सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करके फिर आपको अपग्रेड होकर आराम से मिल जाता है। फिर सेकंड क्या होता है कि सेकंड राउंड के अंदर आपको अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। जो फर्स्ट राउंड होता है या फिर अलग से फर्स्ट राउंड में जो फीस दे रखी है आप लोगों ने, तो वो फीस इंक्लूडेड होती है, अलग से फीस आपकी नहीं लगेगी। बस सेकंड राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना है, वापस रजिस्टर कराना पड़ता है बस। फिर मॉपअप राउंड में क्या रहता है, जितने भी मतलब कि अगर कहीं पे खाली है वैकेंसीज तो वो आपको अलॉट हो सकती है। और स्टे वैकेंसीज में होती है जिसने किसी बंदे ने मतलब सीट ली और जैसे कि फर्स्ट राउंड में मिल गई उनको, लेकिन वो उन्होंने अपग्रेड कर दिया तो वो एक सीट वैकेंसी खाली रहेगी, तो इसे बोलते हैं स्टे वैकेंसी राउंड। इसके अंदर आपको वो सीट अलॉट हो जाती है। तो उसके बाद ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। राउंड 1 कब स्टार्ट हो रहा है, 2 कब हो रहा है, मॉपअप राउंड कब हो रहा है और स्टे वैकेंसी राउंड कब हो रहा है।
फिर उसके बाद होता है कि इसके अंदर जो अब जो प्रोसेसेस होती है जो कि राउंड 1 के अंदर वो या फिर राउंड 2 के अंदर, जो राउंड 2 के अंदर सारी वही प्रोसेस होगी जो राउंड फर्स्ट के अंदर होगी। स्टेप 1 के अंदर रजिस्ट्रेशन, फिर फीस वगैरह, इसके अंदर फीस उसकी नहीं लगेगी जिसने फर्स्ट में कर रखा है, तो डायरेक्ट राउंड सेकंड में जाकर उसकी फीस इंक्लूडेड है। तो इस तरीके का आपको मतलब मेंटेलिटी एक अच्छी या फिर एक अच्छी प्रेफरेंस या किसी अच्छी गाइडेंस लेके काउंसलिंग करवाएं, ताकि आपको एक बेटर मेडिकल कॉलेज मिले और आपको बेटर अच्छा फ्यूचर बने। और सो थैंक यू।